हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 62, जिसमें जीके, जीएस, साइंस और एमपी जीके और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कृषि संजीवनी बेन शुरू की है। पूछा गया आपसे, हाल ही में किस राज्य ने कृषि संजीवनी बेन शुरू की है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक राज्य ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने कृषि संजीवनी बेन शुरू की है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम है बीएस येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए अनुरक्षित है। तो इसका जो आरक्षित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 4 सीटें। मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या 29 है तथा लोकसभा में कुल सीटों की अधिकतम संख्या 552 होती है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है। पूछा गया आपसे, बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम। बुमचू सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के सीएम है प्रेमसिंह तमांग। सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और वर्तमान में सिक्किम के चीफ जस्टिस हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। पूछा गया आपसे, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, आयरलैंड देश से। आयरलैंड देश से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की संख्या 11 है। इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो आपको याद रखना है आयरलैंड देश से। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 10 जनवरी को। हाल ही में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया। इस वर्ष की इसकी थीम थी न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया, न्यू हिंदी। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ इनमें से क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, किस अधिकार से। अधिकार प्रच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। इस रीट के द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी से वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है यह पूछता है। और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। पूछा गया आपसे, वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्लासी की लड़ाई के बाद। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजी सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। इसमें अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड क्लाइव था और सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की गद्दारी की वजह से यह युद्ध हार गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, द्वीप समूह। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है और सर्वाधिक द्वीप समूहों वाला देश इंडोनेशिया है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? पूछा गया आपसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी। राजस्थान के निवासी कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 ईस्वी में की थी। प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में की गई। जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसका शरीर सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, बलहीन जाति। बलहीन जाति अथवा संघ एनिलिडा जाति के जीव का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममित तथा खंडों में बटा होता है, जैसे केचुआ, जोग, नेरिस इत्यादि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? पूछा गया आपसे कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामले को उठाने की अनुमति दी जाती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, 20। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल की अवधि 1 घंटा होती है। वर्तमान में शून्यकाल 1 से 2 बजे तक चलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे एक कंप्यूटर के शुरू होने और रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरी हिस्से को लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। कंप्यूटर का पावर ऑन करने से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होने तक सभी प्रोसेस बूटिंग में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? पूछा गया आपसे किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव हैं। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन तथा अमृतसर में जलाशय के बीच हरमिंदर साहिब का निर्माण करवाया था। अर्जुन देव को जो हत्या है वह जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में की गई थी। इसे भी आपको याद रखना है, अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमान होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? पूछा गया आपसे ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमान होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस के मध्य समझौता कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के दौरान हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में जिन्ना और कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ था और कांग्रेस में फूट 1907 में पड़ी थी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। इनमें से क्या पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है? पूछा गया आपसे इनमें से क्या पत्ते के तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, डंठल।
डंठल एक तने जैसा हिस्सा होता है जो अंकुर को तने से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? पूछा गया आपसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 एन बी रमना। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश एन बी रमना बने हैं और इन्हें इनके पद और की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई गई है। इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे का स्थान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से क्या एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर में सूचना डालते हैं, उदाहरण कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन इत्यादि, और जैसे टच स्क्रीन भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। टबीडल शब्द निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपको एक शब्द दिया गया है टबीडल और पूछा गया है यह किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस। टबीडल शब्द टेबल टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है। टेबल टेनिस खेल में खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2 होती है और टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर होता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मुहाना। समुद्र से मिलने वाली एक नदी का विस्तृत छोर मुहाना कहलाता है। पहाड़ी क्षेत्र की नदी मुहाना का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। नाथ समुदाय के लोग किस कथा का गायन प्रातः काल में करते हैं? पूछा गया आपसे नाथ समुदाय के लोग किस कथा का गायन प्रातः काल में करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भरथरी गायन। नाथ समुदाय के लोग प्रातः काल में भरथरी गायन कथा का गायन करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया है? पूछा गया आपसे वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सुधा मूर्ति ने। वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक का लेखन सुधा मूर्ति के द्वारा किया गया है। सुधा मूर्ति कर्नाटक की महान साहित्यकार है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम है बी.एस. येदियुरप्पा। कर्नाटक के गवर्नर है वजुभाई वाला। कर्नाटक के चीफ जस्टिस है अभय श्रीनिवास ओका। तो यह सारी जानकारियां भी आपको कर्नाटक से रिलेटेड याद करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है जो संगमरमर होता है वह चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 कायांतरित श्रेणियों में। संगमरमर को चट्टानों की कायांतरित श्रेणी में रखा गया है। संगमरमर चूना पत्थर का कायांतरित रूप होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 एवं 2021, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 एक भारी गैस है। यह सूर्य और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में आती है लेकिन इसके वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव की जो मुख्य गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25।
तेजाजी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? पूछा गया आपसे तेजाजी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सहरिया जनजाति के द्वारा। तेजाजी नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। टेलीविजन पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर किस कारण रिसीव नहीं होते हैं? पूछा गया आपसे टेलीविजन पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर किस कारण रिसीव नहीं होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वी की गोलाई के कारण। टेलीविजन पर सिग्नल एक विशेष दूरी के बाद सामान्य तौर पर पृथ्वी की गोलाई के कारण रिसीव नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर के पारे का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। आपसे पूछा गया है आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर के पारे के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। आंधी के आगमन से पूर्व बैरोमीटर का पारा सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। बैरोमीटर में हवा अथवा पारे का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक टॉरिसेलिस थे। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, घटता है या अप्रभावित रहता है? आपको 4 ऑप्शन देकर पूछा गया है किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बढ़ता है। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपका राइट आंसर आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बढ़ता है। एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम बढ़ता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान किसी गैस का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? पूछा गया आपसे रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम प्राकृतिक रेशों का बना होता है। रेशम के कीड़े का पालन शहतूत की पत्तियों पर किया जाता है। रेशम के कीड़े पिल्लू कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है तेलंगाना राज्य हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? यहाँ पर आपको मैंने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद दोस्तों।